हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोग के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पहले भी एमसीक्यूज वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई थी। इसकी एक प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर से देखिए। अभी आपकी 2025 की नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि हम और नए नए क्वेश्चंस लेंगे जो कि अभी प्रीवियस में आपके के एग्जाम्स में अलग अलग पूछे गए हैं, तो जिससे कि आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर 1 से लेकर के आगे बढ़े, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो इसकी एक न्यू प्लेलिस्ट भी बनेगी और साथ में उसमें भी ऐड होते चले जाएंगे। तो अगर वो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। इसके अलावा भी किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए हो, सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि उस पर लेकर के आप लोग के लिए वीडियोस आए, क्योंकि आप लोग के अब एग्जाम्स होने वाले हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग के एग्जाम्स होंगे, तो उन एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू या उसको ध्यान में रखते हुए अब आपको तैयारी अपनी करनी है। तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या अगर आप थ्योरी वीडियोज उसका चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट का नेम जरूर से मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्यवसाय की नहीं होती। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट मोटिव, सोशल सर्विस ओनली, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी यहाँ पर। तो क्या नहीं होती है, बिजनेस जो होता है, बिजनेस में एक चीज ध्यान में रखिएगा, बिजनेस हमेशा किस ऑब्जेक्टिव से किया जाता है, किस पर्पज से किया जाता है। प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से किया जाता है। हमारा उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। अगर हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं तो या ये हो सकता है कि कभी लॉस में आप चले जाए, लेकिन जो हमारा पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, वो लाभ कमाना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या नहीं रहेगी, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री या विनिमय करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लाभ प्राप्ति होती है, बिल्कुल होती है। सोशल सर्विस, अब यही बात मैंने कही कि क्या पर्पस मेन होता है, मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो सोशल सर्विस करना हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। तो यहाँ पर यही क्या है, इसकी विशेषता नहीं होगी। और क्या कह रहा है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, बिल्कुल सही है। जब हम बिजनेस करेंगे तो रेगुलर बेसिस पे हम डील करते ही हैं, चाहे वो आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, जैसे कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कुछ प्रोडक्ट तो नहीं हो रहा, प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, वो सर्विस ही तो दे रहे हैं। या जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट देखते हैं तो वो भी तो सर्विस दे रहे हैं ना, कुछ प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे हैं, ना ही वस्तुएं हैं जिनको प्रोडक्ट है कि हाँ तो दूसरे वहाँ ले जा रहे हैं। तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। और क्या करते हैं, या तो जो आपका सामान होता है, गुड्स होते हैं, उनको तो सीधे आपको पता है कि सेल कर रहा है, परचेज करना। सोशल सर्विसेज की एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड। वह व्यवसाय जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं कहलाता है। प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कौन सा ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय होता है जिसमें लोग जो होंगे वो दूसरों के लिए, आप जो है दूसरों के लिए काम कर रहे हैं और जिससे आपको क्या मिल रहा है, पारिश्रमिक मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो आपका एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, रोजगार कहलाता है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है कि आप दूसरों के लिए काम करें रिमुनरेशन में, और आपकी रिमुनरेशन मतलब पारिश्रमिक, जब हम किसी वर्ड का यूज करते हैं मीन्स ये होता है कि आप दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके बदले में जो व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है, आपके श्रम के बदले में जो आप उसका वो प्रतिफल आपको दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है, पारिश्रमिक कहलाता है। तो उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, रोजगार कहते हैं। जो इस टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सभी की बनी हुई है कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, तो ये सभी की ही प्रॉब्लम है इस टाइम की। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। प्रोफेशन क्या होता है, और चीज़ों को भी समझ लीजिए। जो प्रोफेशन होता है, जब किसी काम को करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज की नीड होती है, यानी कि कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, तभी उस काम को आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर, तो डॉक्टर बनने के लिए आपके पास क्या होता है, या तो आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, बीएमएस होना चाहिए। इस तरह के डिग्रीज अगर आपके पास हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। साथ ही डॉक्टर के अलावा अगर हम बात करें और कौन सा प्रोफेशन होता है, वैसे तो प्रोफेशन बहुत से होते हैं। डॉक्टर के बाद हम कहें इंजीनियर, इंजीनियर के लिए भी उसकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जो एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, तो उनको वकील बनने के लिए क्या होना चाहिए, उनके पास एलएलबी लॉ की डिग्री होनी चाहिए, तभी वो एडवोकेट बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी काम को करने के लिए हमें एक स्पेशल विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, नीड होती है, तो आपका प्रोफेशन कहलाता है। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस अभी आप समझ ही चुके हैं इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, कि हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज होती है उनका क्रय विक्रय कर रहे होते हैं, किस पर्पज से, आपका प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, तो वो बिजनेस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें देखना ही नहीं है कुछ। सोशल सर्विस है ही नहीं, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बढ़ाना भी नहीं, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट भी नहीं। क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हाँ, एक चीज कभी कभी पूछ सकता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो वहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना आ जाता है। और आप उसको जब बिजनेस को हम बहुत ब्रॉड लेवल पे देखेंगे, या बिजनेस के हम देखेंगे कि अलग अलग उद्देश्य क्या होते हैं, तो वहाँ पर प्रोवाइड करवाना एम्प्लॉयमेंट भी आता है। लेकिन यहाँ पर अगर मेन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका प्रॉफिट अर्निंग ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन। आर्थिक गतिविधियां वे गतिविधियां हैं जो कि की जाती हैं। अच्छा, ये आपका जैसे कि जो चैप्टर 1 है वहां से मैंने स्टार्ट किया है, जैसे कि आपका एक एक करके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है उसमें हम बिजनेस के बारे में ही समझते हैं कि बिजनेस होता क्या है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, बिजनेस में किस तरह की एक्टिविटीज आती हैं। तो उसके बेसिक क्वेश्चंस हैं ये जो अभी मैं आप लोग को करवा रही हूँ, जिससे कि आपका बेस क्लियर हो जाए। उसके बाद एडिशनल की तरफ हम एडवांस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जो अर्निंग मनी के लिए की जाएंगी, फॉर लव एंड अफेक्शन के लिए, सोशल कॉजेस के लिए, फॉर रिलीजियस पर्पज के लिए। तो क्या है आपके करेक्ट आंसर? क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो हम वैसे तो बहुत सी दिन भरे में आप बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन सब इकोनॉमिक नहीं है। जो धन प्राप्ति के उद्देश्य से की जाए, जैसे कि आप किसी की भलाई कर रहे हैं, कुछ अच्छा किसी के साथ कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक नहीं है। लेकिन अगर आप जाकर के कहीं पर पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, आपको वेजेस मिल रही है, तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सी गैर आर्थिक गतिविधि का एक प्रकार है? यानी कि अब कह रहा है कि कौन सी ऐसी गतिविधि है जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। टीचिंग इन अ स्कूल, प्रैक्टिसिंग लॉ फॉर ए फी, कुकिंग फूड फॉर फैमिली, रनिंग अ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर क्या जो है वो नॉन इकोनॉमिक है। तो सिंपल सी बात है, आप अगर स्कूल में पढ़ाएंगे तो उससे आपको क्या होगा? सैलरी मिलेगी। लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं फीस के लिए, तो आपको फी मिल ही रही है। आपको रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको पेमेंट मिलेगी। या वहाँ पर क्या होता है कि आप रनिंग कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको पैसे मिलने ही है। लेकिन आप घर में बच्चों के लिए अगर अपने खाना बना रहे हैं, परिवार के लिए खाना बना रहे हैं, तो उसकी कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है आपको, तो वो क्या हो जाती है? नॉन इकोनॉमिक होती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्राइमरीली रिलेटेड टू। जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं किससे संबंधित होती हैं? हेल्पिंग सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो किससे रिलेटेड हो जाती हैं? वो आपकी हो जाती है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, धन के उत्पादन करने से होती है। एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एम ऑफ बिजनेस इज टू। व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा? टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना क्या हो जाता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, कॉमर्स इज रिलेटेड टू। जो आपका वाणिज्य होता है वो किससे संबंधित होता है? तो वाणिज्य क्या है, किससे संबंधित है? क्योंकि जब हम बिजनेस को दो अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं, बिजनेस आपके जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। पहला भाग क्या हो जाता है? एक भाग क्या रहता है उसका? उद्योग हो जाता है, जिसे कि हम इंग्लिश में इंडस्ट्री बोलते हैं। उद्योग हो जाता है यानी कि इंडस्ट्री। और दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाती है? वो आपकी वाणिज्य हो जाती है, जिसे आप कॉमर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर कॉमर्स हो जाती है। अब ये भी दो आपकी पार्ट में हो जाता है। जो आपका व्यापार हो जाता है, यानी कि जो आप एक्टिविटीज कार्य कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड क्या होती हैं? क्रियाएं आ जाती हैं। व्यापारिक क्रियाएं जिसे कह सकते हैं आप। व्यापारिक क्रियाएं कौन कौन सी हो जाती हैं? या व्यापार की सहायक क्रियाएं भी कह सकते हैं। तो इसमें जो आपकी आएंगी तो वो आ जाती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो जाता है, इंश्योरेंस है। दूसरा आ जाता है आपका परिवहन, ट्रांसपोर्ट आ जाता है। बैंकिंग की क्रियाएं आ जाती हैं, वो सब यहाँ पर आ जाती हैं। वो व्यापार की सहायक क्रियाएं या व्यापारिक क्रियाएं ये आप कह सकते हैं। तो इस तरह से इसको क्या होता है? समझा जा सकता है या बांटा जा सकता है। अब यही पूछा है कि वाणिज्य क्या है, किससे रिलेटेड होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से, एक्सचेंज ऑफ गुड्स से, नन ऑफ दैट। तो यहाँ पर जो कॉमर्स होता है वो किससे रिलेटेड हो जाता है? वो आ जाएगा आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स से, वस्तुओं के आदान प्रदान से। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बिजनेस। इसमें से कौन सा जो है व्यवसाय का एक प्रकार ही नहीं है?
मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विस, सोशल वर्क। तो सिंपल से आपको पता है, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तभी आपको अर्निंग होगी, ट्रेड से भी होगी, सर्विसेज प्रोवाइड करने से। सोशल वर्क अगर आप कर रहे हैं, सामाजिक कार्य, तो उससे कोई अर्निंग नहीं होती। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर। एक व्यवसायिक संगठन में लाभ आवश्यक होता है। रिटर्न टू इन्वेस्टर, फंड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी एक बिजनेस में कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई संस्था होती है, संगठन है, तो उसके लिए प्रॉफिट जो होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? हमें क्यों अर्न करना है प्रॉफिट? क्यों अर्न करना है? जिससे कि जो हमने इन्वेस्ट किए हैं पैसे, उससे रिटर्न हमको मिल सके, फ्यूचर में हम और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें अपने बिज़नेस को, एक्सपेंशन कर सकें, और कंपनी की रेपुटेशन के लिए भी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, तीनों ही पॉइंट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए है तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो उस चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। कहाँ मिलेगा वो चैनल आपको? तो इसके कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा वीडियो के, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय का आशय क्या है? व्हाट इज मीट बाय बिजनेस? क्वेश्चन एग्जाम में आपके इसी तरह के बनते हैं, तो अच्छे से तैयारी आपको इन क्वेश्चंस की भी करनी है। इसको बहुत इजीली मत लीजिएगा कि ये तो बहुत इजी है, अक्सर यही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। माल का क्रय विक्रय करना, सेवाओं का क्रय विक्रय करना, उपयोगिता का सृजन करना, माल एवं सेवाओं के क्रय विक्रय के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना। तो यहाँ पर बिजनेस से मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिल्कुल होता है, लेकिन थोड़ा-सा और इसकी डेफिनेशन अगर अच्छी दे रखी है तो हम वहाँ पर जाएँगे, जो कि डी वाले पॉइंट पे दे रखी है। द फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी अलोंग विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि बिज़नेस में जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी होती है उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, कि वो जो समाज है उसके लिए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, मैंने आपको बताया था कि जो रोज़गार का सृजन करे। तो यहाँ पर अगर हम अब बात करेंगे इसकी सही डेफिनेशन की, तो हम जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका बिज़नेस तो कर रहे हैं, उसको हम सेल भी कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, साथ-साथ हम क्या करेंगे, एक लिमिटेड एक अच्छा प्रॉफ़िट कमाते हुए, जिससे कि हम जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम उसको भी पूरा कर सकें। तो यहाँ पर वो हमारा बिज़नेस कहलाता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि बिज़नेस हम कहाँ कर रहे हैं? एक समाज में, एक सोसाइटी में रह के कर रहे हैं, तो उस सोसाइटी के लिए भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों का क्या रहे, इतना हम उनको सैलरी प्रोवाइड कराएँ कि वो अपना एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। जो हमारा एनवायरनमेंट है हम उसको दूषित ना करें। ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक बिज़नेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे बहुत ही ज़्यादा होती है, तो मैंने बहुत ही आपको संक्षेप में बताया है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है, वाणिज्य में क्या-क्या सम्मिलित होता है? व्हाट इज़ इन्क्लूडेड इन कॉमर्स? व्यवसाय एवं उद्योग है, केवल व्यवसाय है, केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय, व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाएँ हैं। तो अभी इसको मैंने आंसर आपको बताया अच्छे से पूरा बना करके। क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर, अगर आपने अच्छे से ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया उद्योग में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इंक्लूडेड इन इंडस्ट्री? ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, इंश्योरेंस बिजनेस, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया जो है उद्योग में शामिल है, ये यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है। परिवहन कंपनियां, बीमा, बैंकिंग। तो अभी मैंने आपको बताया था ये तीनों ही किस में जाती हैं, ये तीनों ही हमारी जो ट्रेड से रिलेटेड के जो थी एक्टिविटीज उनमें जा रही थी। तो ये आपकी उद्योग इंडस्ट्री में शामिल नहीं होती है। तो कई का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे, एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुना करिए। कई बार जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें जितने मैंने प्रोवाइड करा है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर जो भी एक्सप्लेनेशन मैं दे रही होती हूँ उसको आप अच्छे से सुने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is not included in the manufacturing industry। निर्माणी उद्योग में कौन सा शामिल नहीं है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम माइंस, एक्सट्रैक्शन, आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग, फ्लोर मिल्स, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसमें से किसको हम शामिल नहीं करते? मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो उद्योग ऐसे हैं जिनमें कि हम कुछ निर्माण कर रहे होते हैं, तो क्या चीज़ इसमें से ऐसी है जिसको हम नहीं बनाते? तो जो एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं मेटल्स का माइंस से, यानी कि जो खदानों से किया जा रहा है उसको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है प्राकृतिक स्रोतों से होती है, तो उसको हम इसमें शामिल नहीं करते, वो अलग से आती हैं।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी फ्लोर मिल्स हैं या फिर हम आयरन स्टील का मैन्युफैक्चर करें, दोनों ही शामिल हो जाएँगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में हमने 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम और भी इससे ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इसके जो आगे के जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बहुत से बच्चे देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए फ्रेंड्स के साथ। और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।